हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि अब यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो आप में से काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस एग्ज़ाम को लेकर के हो, चाहे मेरी डेली रूटीन को लेकर के हो, आरओ एआरओ के लिए, करंट अफेयर के, मैं सब मैसेज देख रही हूँ फ्रेंड्स। बस थोड़ा सा टाइम अभी नहीं मिल पा रहा है और आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, थैंक यू सो मच। बहुत अपनापन महसूस होता है मुझे भी और मैं चाहती हूँ वीडियोज़ बनाना, बट टाइम नहीं मिल पा रहा है। अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली रूटीन और जो भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं उन पर वीडियोस बनाऊं। और आप लोग काफ़ी मिस कर रहे थे, मैंने कमेंट पढ़ा था, तो अब मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी वीडियोस लेकर के आऊं। कनेक्ट रहिएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूपीपीसीएस में जो अब ये दिन बचे हुए हैं, लगभग 45 दिन बचे हैं, 45 से 48 दिन, तो इसमें हमें किस तरह से पढ़ना है और किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है कि हमारा प्री क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। पूरा सीक्वेंस बताऊंगी कि आप किस तरह से कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ें, ठीक है? क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है, तो बहुत सीरियसली सारी चीज़ों को कवर करना है, क्योंकि पीसीएस में आप जब तक के सारी चीज़ों को देख कर नहीं जाएंगे तब तक के क्वालिफाई और एग्ज़ाम देने में ही आपको डर लगेगा, ठीक है? तो पूरा किस तरह से आप सारी चीज़ों को कवर करें वो मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जो 2024 का होने वाला है वो 27 अक्टूबर को होने वाला है, आप लोगों को पता है, ठीक है? तो इसमें अब लगभग 48 डेज़ बचे हैं, तो इस हिसाब से हमें क्या पढ़ना है उसकी प्रायोरिटी डिसाइड कर ले तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि हमें पढ़ना तो सब है, लेकिन अगर ये चीज़ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे तो काफ़ी लॉस हो जाएगा, ठीक है? कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो इसलिए कॉन्फिडेंस बना रहे और आपको भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो पूरी आप कर सकें, तो ये पढ़ना ज़रूरी है। तो इसको हम पहले पढ़ लें, ठीक है? और क्या चीज़ें हम बाद में पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट हम बाद में पढ़ें, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, 48 डेज़ जैसे बचे हैं, तो सबसे पहले आप ये कर लीजिए, अगर आपने पीवाईक्यू नहीं किया है तो सबसे पहले पीवाईक्यू करिए और सीसेट, इन दोनों को मिला करके आप 3 दिन में कैसे भी कंप्लीट करिए। सीसेट को एक बार आप पीवाईक्यू के बेस पर ही देखिए, ठीक है? जितना भी पीवाईक्यू है उसमें जो भी सीसेट के क्वेश्चन हैं आप सब करने की कोशिश करिए एक बार, तो देखिएगा आपका सीसेट तैयार हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि मेरा कौन सा वीक पॉइंट है, तो आप उसको पकड़ लेंगे। अगर अभी पकड़ लेते हैं और अभी उसको सुधार कर लेते हैं उसमें, तो क्या होगा कि एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। नहीं तो आप लास्ट मोमेंट में अगर सीसेट लेकर के बैठेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा और एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है? तो देखिए क्या करना है, आपको सीसेट के क्वेश्चन करने हैं और मैक्सिमम तैयार हो जाएगा। ये मैंने खुद किया है तो मैं बता रही हूँ आपको, और इससे मुझे बेनिफिट भी मिला है कि मैंने सीसेट के पीवाईक्यूज़ किए हैं और उसके बेस पर मैंने एग्ज़ाम दिया है। मैंने कुछ अलग से सीसेट नहीं पढ़ा था, मुझे जितना भी आता है, जैसे हिंदी हम पढ़ते हैं और इंग्लिश का थोड़ा बहुत कर लिया, रीजनिंग हमारी पहले की पढ़ी हुई होती है, तो मेरा भी इसी तरह से था कि अदर एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन थी उसी के बेस पे मेरा सीसेट क्वालिफाई हो गया। मैंने कुछ अलग से इसके लिए नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप भी कोशिश करिए कि ऐसे ही करें, ठीक है? तो मैक्सिमम लोगों का तैयार होता है, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो पहले से इसको तैयार करके जाइए। और पीवाईक्यू भी आपको करने हैं जीएस के 2018 से ले करके 2023 तक आप कर डालिए 3 दिन में। अब क्योंकि टाइम ही कम है हमारे पास, तो हमें जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को कवर करना पड़ेगा। यही तो टाइम होता है जिसमें हम रात दिन एक करते हैं। एग्ज़ाम से पहले कुछ दिन जो बचते हैं उसमें हम रात दिन एक करते हैं, जब तब जा कर के हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाता है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, पीवाईक्यू सीसेट, ये मैंने आपको बताया कैसे करना है। फिर करंट अफेयर करिए, अप्रैल से ले करके अगस्त तक आप पूरा कर डालिए, ठीक है? इसके लिए आप 5 दिन लीजिए, आप जैसे भी पढ़ें रात दिन एक करके पढ़ें, आपको करना है, ये आप ठान लीजिए। और इसी तरह से आप यूपी करंट कंप्लीट करिए लगभग 2 दिन में, ठीक है? और फिर इसके बाद आप आइए पॉलिटी पर, क्योंकि पॉलिटी का वेटेज बहुत ज़्यादा है पीसीएस एग्ज़ाम में, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं और इसमें आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 3 दिन में पॉलिटी अगर आप बुक से पढ़ने चलेंगे तो नहीं कंप्लीट होगा, अगर आप घटना चक्र लगाने की कोशिश करेंगे तो वो भी नहीं होगा। तो आप क्या करिए कि जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा, ये पीवाईक्यू से पता चलेगा। तो आप पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लीजिए ताकि आपका छूटे ना अगर क्वेश्चन आ जाए तो। और फिर इसके बाद आप आइए ज्योग्राफी पर, क्योंकि ज्योग्राफी का काफ़ी वेटेज है यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में, तो आप ज्योग्राफी को 5 डेज़ में कंप्लीट करने की कोशिश करिए। ये तभी आप कर पाएंगे जब आपने पहले से पढ़ रखा है। यहाँ पर जो ये
कुछ दिन पहले बचते हैं एग्ज़ाम के, तो इसमें हम सरसरी नज़र सब्जेक्ट्स पर डालना चाहते हैं कि हमारा जो भी हम भूल चुके हैं या जो भी मिस हो गया है वो हमें फिर से रिमाइंड हो जाए, हमें रिवाइज़ हो जाए, हमें याद हो जाए और एग्ज़ाम के टाइम हम इसको कर पाएँ। तो बस ये दिन आप देख रहे होंगे, इसमें अगर आप कोई नया है जो अब नए सिरे से पढ़ना चाहता है तो उसके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब दिन बहुत कम बचे हुए हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिए कि अब जो मेंस पढ़ रहे हैं, मेंस बिल्कुल मत पढ़िए, अब सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस्ड हो जाइए पूरी तरह से। आप बिल्कुल भी ये गलती मत करिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि अभी भी मेंस को लेकर के साथ में चले, तो नहीं, अब आप सिर्फ और सिर्फ पीसीएस प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड होकर के पढ़ाई करिए, तभी आपका क्वालिफाई हो पाएगा। तो आप 5 डेज़ में ज्योग्राफी, इसमें इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और मैपिंग, ये तीनों चीज़ आपको सरसरी नज़र से देख लेना है अभी, ठीक है। और इसमें से भी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने बताया हुआ है, यूट्यूब पर ही आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं पता है तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, आप देख लीजिएगा, फिर उसके हिसाब से फटाफट अपना पढ़ डालिएगा। कुछ चीज़ें तैयार होंगी, कुछ चीज़ें नहीं तैयार होंगी, जो चीज़ें नहीं तैयार होंगी वो यहाँ पर आपकी तैयार हो जाएंगी। फिर इसके बाद आप आइए यूपी स्पेशल पर, क्योंकि अब धीरे धीरे यूपी स्पेशल का पार्ट बढ़ रहा है, वेटेज बढ़ रहा है एग्ज़ाम में, तो हो सकता है इस बार और ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, तो रिस्क ना लेना पड़े, इसलिए आप यूपी स्पेशल को अच्छी तरह से पढ़ के जाइए। इसको आप 5 डेज़ में कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। फिर देखिए 7 नंबर पर आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री देखिए बहुत ही ज़्यादा इसका सिलेबस है, तो सब कुछ नहीं कवर हो पाएगा, ये सबको पता है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं, ये भी मैंने बताया हुआ है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर आपने घटना चक्र लगा रखी तो बहुत अच्छी बात है, उसी के अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो वही रिवाइज़ करिए, आप बुक से मत पढ़िए, ठीक है। अगर नहीं लगाई है तो 6 दिन के अंदर कोशिश करिए कि बस हिस्ट्री की घटना चक्र आप लगा लें, काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। और एंशियंट और मेडिवल आप दृष्टि क्विक बुक से भी पढ़ लेंगे ना, तो भी ये है कि इसको बस क्या करना है, एक बार इसका सिलेबस आपको पढ़ना है बस, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि आप अगर बहुत जगह से पढ़ने की कोशिश भी करेंगे आपका टाइम वेस्ट होगा, और आना कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जो ना हो पाए, पॉसिबिलिटीज़ ये रहती हैं। तो बस आप अपनी तसल्ली के लिए क्या करिए कि आप इसको पढ़ लीजिए एक बार, और इसमें ज़्यादा दिन नहीं देने हैं, तो आप 6 डेज़ में आप इन तीनों को कवर कर लीजिए, ठीक है। फिर आप क्या करिए, इन्वायरमेंट पर आ जाइए। इन्वायरमेंट आप 2 डेज़ में कर लीजिए, ये बहुत छोटा सिलेबस है और क्वेश्चन हमेशा इससे आते हैं। तो कुछ ही इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीसीएस में। अगर आपने पीवाईक्यूज़ कर रखा है, घटना चक्र लगा रखा है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको वहीं से क्वेश्चन मिल जाए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको कर लीजिएगा एक बार। फिर इसके बाद आप आइए साइंस पर, ठीक है। तो साइंस में आपको क्या करना है, इसमें भी आपको 3 डेज़ देना है, जिसमें से आपको बायोलॉजी पढ़नी है पहले, ठीक है। जब आप बायो पढ़ लेंगे उसके बाद जाइएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री पर। पहले आप बायो तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो पहले 2 दिन में आप बायो को अच्छी तरह से कर लीजिए, चाहे आप घटना चक्र से करें या आपके पास कोई बुक है तो उससे। लेकिन मेरा मानना है कि आप अगर बायोलॉजी घटना चक्र से कर लेते हैं तो हो जाएगा। बायोलॉजी क्या, पूरी साइंस आप घटना चक्र से कर सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि फटाफट उसके जो भी क्वेश्चन हैं वो 3 डेज़ में इसको लगा डालिए। फिर इसके बाद आप आइए इकोनॉमिक्स पढ़िए। इकोनॉमी में आपको क्या पढ़ना है, आपको कुछ ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फिर मैं कह रही हूँ आपको पीवाईक्यू से ही पता चलेगा, ठीक है। तो जब हम खुद से पढ़ते हैं, खुद से दिमाग लगाते हैं, खुद से स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। मैं ये सिर्फ आपका ध्यान आकर्षण कर रही हूँ इस ओर कि आप छोड़े ना ये सारी चीज़ें, ठीक है। करना आपको ही है, पढ़ना आपको ही है, बस आप थोड़ा सा इसके लिए सचेत हो जाएं और आप चीज़ों को एक सीक्वेंस में करें, ठीक है, ताकि आपका कवर हो जाए। बस ये वीडियो इसलिए है, बाकी आपको ही करना है। इकोनॉमी आपको पढ़नी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, बजट पढ़ना है और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, ठीक है। ये इन सब के लिए आप 5 डेज़ लीजिए। इकोनॉमी में आपको कुछ बहुत नहीं पढ़ना होता है। इकोनॉमी का पूरा सब आप जितने भी टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप मैक्सिमम 2 दिन में कवर कर लेंगे, ठीक है। 1 दिन बजट के लिए रख लीजिए, 1 दिन इकोनॉमिक सर्वे के लिए रख लीजिए, तो भी बहुत टाइम है इकोनॉमिक्स के लिए। तो आप इतना पढ़ डालिए।
डालिए, ठीक है। फिर आपके पास जो भी टाइम बचेगा, इतना करने के बाद आपके पास 10 दिन का लगभग टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो आप उसमें क्या करिए, करंट अफेयर्स करिए, ठीक है, और जो डेटास हैं वो याद कर लीजिए, जैसे एग्री, मिनरल और सेंसस, ISFR, NFHS, ये सारे जो डेटा हैं इनको पढ़िए। और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको लग रहा है जहाँ से आपका वीक है जो टॉपिक, वो उसको पढ़िए, ठीक है। फिर से आप रिवाइज़ कर डालिए। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। फिर से मैं आपको एक बार सीक्वेंस बता दूँ जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि PYQ। आपका PYQ से हमेशा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सेम क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाते हैं, तो वो ना छूटे, इसलिए आप PYQ करिए। करंट अफेयर से भी आपको लगभग 30 से 35 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो करंट अफेयर अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। फिर उसके बाद पॉलिटी से 25 से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो पॉलिटी तैयार कर लीजिए। ऐसे क्या होगा कि कट ऑफ आप क्लियर कर जाएंगे। आपको प्री क्वालिफाई तो करना है, तो कट ऑफ के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी स्ट्रेटजी ऐसी बनानी होगी जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उसको पहले पढ़ लें और उसको अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। फिर ज्योग्राफी से अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं और आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ज्योग्राफी में कुछ बहुत अलग हिस्ट्री की तरह पूछ दे रहा है जो आप नहीं कर पाएँ। आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी है तो उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। मैपिंग से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैपिंग आप देख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जैसे कि ओशन हो गए, ठीक है, आइलैंड्स हो गए, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, आप इन पर ज़्यादा ध्यान दे दीजिए, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसी तरह से फिर आप हिस्ट्री पढ़िए। यूपी स्पेशल से भी कुछ इसका मतलब जो क्राइटेरिया है इन सब सब्जेक्ट्स का, वो कैसा है, सीमित है, जहाँ से आप पढ़ करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप यूपी स्पेशल पढ़ लीजिए। फिर हिस्ट्री से जैसे कि थोड़ा सा अनिश्चितता रहती है हिस्ट्री में कि क्या पूछ ले क्या ना पूछ ले, तो इसलिए आप हिस्ट्री को कम टाइम दीजिए और निपटा दीजिए बस ऐसे ही, ठीक। फिर इसके बाद आप इन्वायरमेंट पढ़ लीजिए, साइंस पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अब टाइम कम है और पढ़ना ज़्यादा है तो समय बढ़ाइए, ठीक है। पढ़ने का टाइम आप ज़्यादा निकालिए और अब सिर्फ पढ़ाई करिए, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो भी आपके काम हैं उनको आप सेकेंडरी रखिए, पढ़ाई को प्रायोरिटी दीजिए और टेस्ट सीरीज़ लगाइए, ठीक है। अपने आप को टेस्ट करते रहिए कि आप कहाँ पर सही जा रहे हैं, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, उनको सुधारिए। यही टाइम है जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को सुधार करके प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस समय का अच्छी तरह से सदुपयोग करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ और आपकी हेल्प हो इससे। तो आप ये सारी चीज़ें करने की कोशिश ज़रूर करिएगा और जब तक आप पूरी तरह से तैयार होकर के एग्ज़ाम में नहीं जाते हैं तब तक के डर बना रहता है और उस डर में भी चीज़ें गलत हो जाती हैं। सारी चीज़ों को जब एक बार आप देख लेंगे, एक नज़र डाल लेंगे लास्ट टाइम में, तो बहुत हेल्प मिलती है क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में, ठीक है। तो अगर आपकी और भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के सभी को ऑल द बेस्ट, बाय बाय।